ऑल राइट, चलो कंटिन्यू करो। क्या था क्वेश्चन? कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे साइज अलग अलग दिए, 5 दिया है, लेस देन 10 दिया है, 5 से 15, 15 एंड अबो, 20 से 25, 25 एंड अबो, एंड क्या 30 एंड अबो। तो अपन इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे रेगुलर क्लास ले लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन? रेगुलर क्लास, और उसकी लेंगे फ्रीक्वेंसी। इसको करेंगे 0 से लेके 5 तक, इसको करेंगे क्या 5 से लेकर 10 तक, इसको करेंगे 10 से लेकर 15 तक, फिर इसका बनाएंगे 15 से लेकर 20 तक, 20 से 25 वैसा ही रहने देंगे, इसका बनाएंगे 25 से लेके 30 तक, और फिर इधर करेंगे 30 से लेके क्या 35 तक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। लेस देन 5 मतलब 0 to 5 ये 7 है, लेस देन 10 है तो 20 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 7, तो इसका आएगा कितना 13, बराबर है ना। अब अगला इन्होंने 5 से लेके 15 तक दिया था, बराबर है। तो इसमें 5 से लेके जो 10 तक है 13, वो माइनस करने पड़ेंगे। तो 38 में से 13 माइनस करने पड़ेंगे, कितने आते हैं 13, 25। फिर अगला था 15 से लेकर 20 तक का, तो 15 एंड अबो बोथ दिया है इन्होंने, तो 15 एंड अबो में से 15 से 20 तक का ही चाहिए ना, तो 20 से 25 भी माइनस करना पड़ेगा, 25 एंड अबो भी माइनस करना पड़ेगा, पर 30 एंड अबो माइनस नहीं करना पड़ेगा, ये 25 ही माइनस करने पड़ेंगे। 15 एंड अबो में से 20 से 25, और 25 से ऊपर तो आ गए, मतलब वो तो 30, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है 15 एंड अबो है ना, 15 से ऊपर सब आ गए, फिर 16 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 50 भी है, 100 भी है, सब किससे ऊपर आता 15 से ऊपर, तो ये 20 से 25 तो माइनस करना ही पड़ेगा, ये 25 एंड अबो भी क्या करना पड़ेगा माइनस। पर जो 25 एंड अबो है वो ऑलरेडी कितने से अबो माना जाएगा, 30 से अबो माना जाएगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। तो 30 एंड अबो कितने हो गए यहाँ पे? एक ही है। यहाँ पे ट्विस्ट है, रुको शांति से करना पड़ता। नहीं 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 नहीं, देख, ये 15 से लेके 20 अगर निकालना है ना, तो 20 से 25 माइनस करना पड़ता, 25 से लेके 30 भी माइनस करना पड़ता। अब देख 30 है नब्बे मतलब 30 एंड 35 से ये एक है, 25 है नब्बे मतलब 5 में से एक गया, कितना 4, बराबर है ना। और 20 से 25 उन्होंने खुद दिए 20, तो अगर 15 एंड अबो है ना, तो ये 20 और 5 25 माइनस करने पड़ते इसमें से, 55 में से 25 गए, कितने रहते 30। ये आप आंसर है कि आपके फ्रीक्वेंसी का बताओ। ये लिखा था कि मैंने उस दिन 7 13 25 30 20 चारों एक, ये नहीं लिखाया था, फिर वो आंसर गलत है आपके, आपको सुधारने पड़ेंगे। क्या क्या निकालना है बोले? स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें जो अक्सर लिखते हैं अपन? एफ एक्स, और एक एफ एक्स का क्या स्क्वायर। आ जाओ, फ्रीक्वेंसी सुधार लो, उस दिन गाई गड़बड़ में मैंने लिखाया था, हो सकता है गलत हो जाए, पर अब तो सही कर लो। चल बता, एफ एक्स बता दे। एफ एम, एक्चुअली ये तो कंटिन्यूअस सीरीज है ना, एफ एम, और एफ एम का स्क्वायर। मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा इसका। अपन ही लिख लेते, 0 से 5 का मिड पॉइंट कितना आता है 2.5, फिर 7.5, फिर 12.5, 17.5, 22.5,
27.5, 22.32.5। चल समेशन एफ बता कितना आता। समेशन एफ 100 आता। 13 और 7 20 और 25 45 और 50, हाँ 100 आता। तो इसका मतलब अपना सही है, अपना सही है ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एफ एम बता 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7। 17.5। तो ये आता 43.75। इधर 13 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, तो ये आएगा 97.5। तो ये आता 731.25। फिर ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ये आता 312.5 मल्टीप्लाइड बाय 20.5, ये आता 3906.25। ये करते रहो तो अपना अपना देखो। 30 मल्टीप्लाइड बाय 17.5, ये आता 525। 9187.5। हाँ हो, एक मिनट रुको। वो प्रभात ने भेजा क्या, लाए क्या वो? एक 2 मिनट रुका है। फिर ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 22.5, ये होता 450। तो ये आता 10,125। इधर 4 मल्टीप्लाइड बाय 27.5, ये आता 110। 3025, हाँ 3025। और ये आता 1 मल्टीप्लाइड बाय 32.5, 1056.25। तो इसकी जो टोटल है ये आती 28075। करो अब अपना चेक करो। और इसकी जो टोटल है वो आती 1545। हो गया, सब तो मिल गया। अपने पास फार्मूला तो है ही इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है ना। लो भी फार्मूले में वैल्यू डालो। एफ एम स्क्वेयर कितना, 28075 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1545 डिवाइडेड बाय 100 होल का क्या स्क्वेयर। तो वैल्यू निकाल के डायरेक्ट अंडर रूट निकाल के आंसर करो। सिक्स 6.48 आता, कर लो। और ये अगला क्वेश्चन करो तो इधर ही सॉल्व करो। चलो, ये लेस देन 10 है, लेस देन 20 है, लेस देन 30 है, लेस देन 40 है, लेस देन 50 है, लेस देन 60 है। हो गया। हो गया क्या वैष्णवी, ये लिखना आंसर आया क्या। अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, बहुत इजी है।
यहाँ पे इनका क्लास लिखते हैं, ये जो मार्क्स इन्होंने दिए, इसको बोलेंगे लेस देन 10। फिर अगले वाले को बोलेंगे लेस देन, करो ना सही, बताओ ना, बताओ बताओ, हो सकता है टोटल गलत हो, सही बता दो मुझे, सुधार दो, करेक्ट कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं, होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हो सकता है कि टोटल गलत हो जाए, कोई बात नहीं। चेक कर बेटा एक बार सारी फिगर्स और मुझे बताओ, सब लोग करो। ये एक्चुअली तुम लोगों का काम है रे, टोटल करना मेरा काम थोड़ी है। लेस देन 10 मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऊपर के टोटल चेक करो और फिगर बताओ मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चेंज कर दूंगा। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 6, 14 में से 6 गए, 8, 30 में से 14 गए, 16, 40 में से 30 गए, 10, 6 40 में से 40 गए, 4, 50 में से 6 40 गए, 4, इधर आती 50 टोटल, मिड पॉइंट 5, 15, 25, 35, 45 और आएगा 55। चलो ऊपर का भी चेक करो बेटा और इसको भी सुधार लो, ये बना के दिया है, टैली करो, चलो आंसर बताना मुझे। ऊपर का बराबर है, सब चेक किया, ऊपर कोई गलती नहीं है ना। चलो इसके आंसर बता बेटा, एफएम बता फटाफट कितना, बोलना। 30, 120, 400, 350, 270 और 220, 1390 बराबर। एफएम का स्क्वायर बता दे। 150, 1800, 10,000, 12250, 12150, 12100, 48450 बराबर है। चलो यही वाला ऊपर वाला फार्मूला फ्रॉम द अब वो कैलकुलेट क्या करना था आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन, और उसका क्या कैलकुलेट करना है, सीवीबी। पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, बोल क्या डिवाइडेड बाय क्या, 48450 डिवाइडेड बाय कितना, 50, माइनस 1390 डिवाइडेड बाय 50 होल का स्क्वायर, फाइनल आंसर 14.00। फिर अगर ये निकल गया क्या स्टैंडर्ड डिविएशन, तो एक फार्मूला और लगा लो, किसका, मीन का। मीन इज इक्वल टू, अब मीन का फार्मूला ये आएगा, कितना था, 37.8, और अगर ये 27.8 आ गया तो सीवी भी निकाल सकते हैं। बोल सीवी का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय क्या, 100। वैल्यू पुट कर इसमें, बोल स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 14.00 डिवाइडेड बाय मीन कितना है, 27.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना,
50.35%। दैट्स इट। कितना तो आसान। डुएबल है कि नॉट डुएबल? डुएबल है। चलो अगला फार्मूला, रेंज एंड कोइफिशिएंट ऑफ क्या? रेंज। कोई नहीं, बड़ा आसान सवाल है, सुनो। एक क्वेश्चन मैं खुद लिखाता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग, खुद लिखो, कैलकुलेट द रेंज एंड कोइफिशिएंट ऑफ रेंज। आपको दिया है x इज इक्वल टू 12, 16, 18, 9, 29, 15, 11, 6, 8, 25। बस यही है x। इसमें से आपको क्या निकालना है? रेंज निकालना है। और क्या निकालना है? कोइफिशिएंट ऑफ रेंज। ये इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इस पे कभी क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। आप फार्मूला देखोगे ना हंसोगे। रेंज का फार्मूला क्या है पता है क्या? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बोलो ऊपर सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? 29। और सबसे छोटा क्या है? 6। तो 29 में से 6 गए, कितने बचे? 23। दैट इज द फार्मूला। इसको क्या बोला जाता है? रेंज। फिर आप बोलोगे सर रेंज अगर ये है तो क्या है फार्मूला कोइफिशिएंट ऑफ रेंज का? तो देखो, इतना आसान फार्मूला है ना कोइफिशिएंट ऑफ रेंज का, क्या आप बोलोगे कि अरे इसको कोइफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं क्या? तो उसका फार्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट और मल्टीप्लाइड बाय क्या? 100। ये कोई फार्मूला है क्या? बोलो तो नीचे क्या, ऊपर क्या करोगे? 29 माइनस 6 और नीचे क्या करोगे? 29 प्लस 6। ओए ये कोई फार्मूला है क्या? 23 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो कितना आता? 65.71। अब बोलो कोई दम है क्या इस सवाल में? एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ही लिखा था आपको टाइम पास के लिए। वैसे क्वेश्चन में ज्यादा, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इस पे आए नहीं, क्योंकि इसके अगर फुकट के 4 मार्क देंगे तो बस बात ही हो गई यार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है ये। कितने मार्क के लिए? 1 मार्क के लिए। बराबर है। फाइंड द रेंज एंड कोइफिशिएंट ऑफ रेंज। एक क्वेश्चन मैं देता, मार्क्स है 10, 15, 20 और 30, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, 5, 12 और 8। ये क्वेश्चन है। अब ऊपर की इंडिविजुअल सीरीज है, नीचे की डिस्क्रीट सीरीज है। फार्मूला बदलेगा नहीं, फार्मूला वही रहेगा। किसका? रेंज का और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बता, मार्क्स को एक्स मानते हैं, है ना? तो मार्क्स है 10, 15, 20 और 30। हाईएस्ट मार्क कितने हैं? 30। और लोएस्ट मार्क कितने हैं? 10। तो आंसर आएगा 30 माइनस 10। 30 में से 10 गए, कितने? 20। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का भी फार्मूला वही रहेगा क्या? इधर ऊपर रहेगा 30 माइनस 10 और नीचे रहेगा 30 प्लस 10। बोल, 30 में से 10 गए, कितने? 20। और 30 और 10 कितना? 40। कितना परसेंट? 50%। कोई सवाल है क्या ये? चल लिख फटाफट, मुहूर्त मत देख, फटाफट आंसर कर। पर ये क्वेश्चन अब 4 मार्क के लिए आते नहीं है। ये आए तो कितने मार्क के लिए आता है? 1 मार्क के लिए, वो भी एमसीक्यू।
बोलो फिर क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके नोट्स का, ये एक बार गलती से पूछ लिया था, कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। फार्मूला थोड़ी ना बदलेगा, वो तो वही रहेगा। ये बताओ तो, 10 से लेके 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75, सबसे हाईएस्ट फिगर कितनी है यहाँ पे? 100 है ना। 75 से 100, और सबसे छोटी क्या है? 10। तो रेंज कितनी हो गई? 90। कोइफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा फिर? 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, मतलब 90 डिवाइडेड बाय 110, 81.82। कितना आसान है बताओ तो। सो इजी टू डू एंड सो इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ है ही नहीं मतलब इस सब में। बहुत ही आसान टॉपिक था ये। क्या? रेंज एंड कोइफिशिएंट ऑफ रेंज। एबीसीडी है ये। एबीसीडी मतलब एनीबडी कैन डू, मतलब 5th स्टैंडर्ड का लड़का भी कर लेगा, जिसको नंबर्स ग्रेटर देन और लेस देन समझते। हो गया? इजी था कि डिफिकल्ट था? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, फिर अभी अगला है कर्टाइल डेविएशन एंड कोइफिशिएंट ऑफ क्या? कर्टाइल डेविएशन। आपको मैंने Q1 Q2 Q3 निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था ना। बस उसी पे ये क्वेश्चंस बेस्ड है। फिर है मीन डेविएशन एंड कोइफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फिर है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। तो चलेंगे आगे बढ़ेंगे, और बाद में इन सब टॉपिक्स को भी करेंगे। इंडेक्स नंबर भी इसी का एक टॉपिक है जो बहुत ही इजी और आसान टॉपिक है। तो लेट्स वेट। टॉपिक काफी बड़ा है वैसे, लेंथ वाइज देखा जाए तो। चलो ठीक है देन, सी यू टुमारो।